Assalamu alaikum. My name is Talha Munshi, assistant professor from Kalsiga Technical Campus. So ये प्रॉब्लम जो है ये बेस्ड है सब्जेक्ट वाइब्रेशन कंट्रोल और थर्ड चैप्टर वाइब्रेशन आइसोलेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स का। ओके तो ये प्रॉब्लम जो है ये आइसोलेशन से यानी ट्रांसमिसिबिलिटी से रिलेटेड है। ओके ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स मैं बताता हूँ। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब क्या रहता है? ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू दी एक्साइटेशन फोर्स। ओके इधर ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंजन है, इसके अंदर से कुछ वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। ओके अभी ये वाइब्रेशंस हमारे स्ट्रक्चर को हमारे फ्लोर में ट्रांसफर नहीं हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं इसको, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक इंजन है, उसको एक कॉन्क्रीट का जो है यहाँ पर एक ये है प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर रखा है और फिर नीचे स्प्रिंग्स एंड डैम्पर्स यानी आइसोलेटर्स लगे हुए। ठीक है तो ये एक्साइटेशन फोर्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे इसकी हेल्प से, और ये जो है फोर्स ट्रांसमिटेड रहेगा। मतलब स्टिल हम लोग पूरे फोर्स को जो है आइसोलेट नहीं कर सकते, पूरे एफ को हम लोग खत्म नहीं कर सकते। सम अमाउंट ऑफ एफ टी यानी ट्रांसमिटेड फोर्स विल बी देयर। ओके तो इसी को इसके रेशियो को ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब एफ टी फोर्स ट्रांसमिटेड अपॉन एक्साइटेशन फोर्स। ओके तो इसका ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग को ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है पहले देखते हैं। An engine is mounted on a concrete block which is isolated from the floor in the manner shown in figure। जैसे कि मैं फिगर में बताया ऐसा ही बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। The most predominant unbalanced force in vertical direction बोले तो ये ऐसा vertical direction में इसका मूवमेंट हो रहा है करके बोल रहा हूँ, of the engine at n rpm has an amplitude of 100 ब्रैकेट में small n डिवाइड बाय 1000 ब्रैकेट स्क्वायर न्यूटन एंड ए फ्रीक्वेंसी n साइकिल्स पर मिनट। ओके ये cpm बोल के दिया है। ओके अभी यहाँ पर ये इक्वेशन जो दिख रही है ना, ये 100 n अपॉन 1000 और ये ब्रैकेट स्क्वायर है ना, ये क्या बोल रहा है वो मालूम है? ये फोर्स का एक रिलेशन बोल रहा है, ये एक्साइटेशन फोर्स का एक रिलेशन दिया उसने। ये मतलब कोई भी स्पीड पे एक्साइटेशन फोर्स कितना आ रहा है वो हम लोग ये इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। ये सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन जो है वो बनाई हुई है, बराबर है। ये सिस्टम बोले तो ये जो अरेंजमेंट अपन नीचे देखे डायग्राम में है ना, वो ये है। ओके मतलब ये एन मतलब है, इधर नीचे लिखा उसने इंजन एट एन आरपीएम, है ना। हाँ ये देखो यहाँ पे एन साइकिल्स पर मिनट। ओके एन साइकिल्स पर मिनट, कोई भी स्पीड आप डालेंगे इसमें तो ये एक्साइटेशन फोर्स वो इंजन का क्या है वो मालूम पड़ेगा आपको। ये सीपीएम का मतलब भी आरपीएम ही रहता है। ओके सीपीएम मतलब साइकिल्स पर मिनट, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट, दोनों का मतलब सेम रहता है। ओके तो ये कोई भी फोर्स पे की जो है अपन मालूम कर सकते हैं एक एट अ पर्टिकुलर स्पीड, ये फॉर्मूले से। ओके तो वो दे दिया उसने। ओके फिर हमको क्या बोला? इट इज फाउंड दैट 1000 एट 1000 आरपीएम द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फ्लोर इज 100 न्यूटन। ये क्या बोल रहा है कि 1000 आरपीएम पे जो है एफ टी ट्रांसमिटेड फोर्स 100 न्यूटन का मिल रहा है, एक कंडीशन बताया उसने। फिर अपने को क्या बोला है मालूम? यहाँ पे एक क्वेश्चन में डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड, एफटी फाइंड आउट करो एट 1500 आरपीएम, मतलब 1500 आरपीएम पे कितना फोर्स ट्रांसमिटेड होएगा। ठीक है वो फाइंड आउट करने को अपने को बोल रहा है, और एक कंडीशन भी दिया है व्हेन डैम्पर इज डिस्कनेक्टेड, ये बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो देखो अभी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला अपने को क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड 1500 आरपीएम, एफटी फाइंड आउट करने को बोल रहा है अपने को। ठीक है एफटी फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या क्या मालूम चाहिए? देखो अभी एफ मालूम चाहिए, ठीक है ट्रांसमिसिबिलिटी मालूम चाहिए, तब जाके अपने पास ये एक अननोन बचेगा और एफ टी अपन निकाल सकते हैं। तो ये जो है ये प्रॉब्लम के अंदर देखना है आपने। ठीक है अभी ट्रांसमिसिबिलिटी निकालने का है तो क्या करना पड़ेगा अपने को? ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूले से जो है ट्रांसमिसिबिलिटी निकालना पड़ेगा। अब ये ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला है, इसमें देखो ये है ना अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर, है ना, ये पूरा फॉर्मूला है इसका। ओके
अब इसमें जीटा मतलब डैम्पिंग रेशियो रहता है, ठीक है, और आर का मतलब रहता है फ्रीक्वेंसी रेशियो। आर का मतलब क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी रेशियो। फ्रीक्वेंसी रेशियो मतलब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ओमेगा मतलब एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी रहती और ओमेगा एन मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहती, बराबर है। एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड करती है कौन सी स्पीड पे इंजन चल रहा है तुम्हारा, वो चेंज होती जाएगी फिर, है ना। लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी कोई भी सिस्टम की सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, बराबर है, ठीक है। और यही फेनोमेना हम लोग जब देखते हैं, ये ओमेगा बाय ओमेगा एन, अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा एन के इक्वल हो रहती थी तो ये आर इज इक्वल टू 1 हो जाता था, है ना, मतलब रेजोनेंस क्रिएट होता था वो, ठीक है। यस, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? यस, ओमेगा एन के लिए पहले हम लोग को जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ओमेगा का मतलब क्या मालूम है? ओमेगा मतलब जो है वो एंगुलर स्पीड जिसको अपन बोलते हैं ना, रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है ना। इसका ओमेगा का फॉर्मूला क्या रहता है? 2πn/60 रहता है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे ये n जो है ना, ये अपने को बोला है ना इसने यहाँ पे 1500 आरपीएम, इसके ऊपर ही अपने को निकालने का है ना फोर्स ट्रांसमिटेड, बराबर है। तो ये ओमेगा अपने को मिलेगा डायरेक्ट यहाँ से, ये 1500 अगर डाल देंगे तो अपने को मिल जाएगा, ठीक है। बट ये ओमेगा एन जो है ये अपने को मालूम करना पड़ेगा, तब जाके अपन आर फाइंड आउट कर सकते हैं और आर की हेल्प से अपन ट्रांसमिसिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट। और ये फोर्स, ये एफ है ना, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मालूम है? अपने पास देखो ये एक अपने को ये दिया है ना, शुरू में बताया मैंने, ये रिलेशन, कोई भी फोर्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड डालेंगे तो, बराबर है। तो अपने को अगर 1500 आरपीएम पे कितना फोर्स है फाइंड आउट करने का है, खाली इधर 1500 डाल दो, तुमको एफ मिल जाएगा इधर। समझ में आई बात? अब ये पूरा सॉल्व करके देखते हैं अपन नीचे, ठीक है। यहाँ तक आप जो है समझ चुके होंगे। इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, नीचे जाते हैं। अभी देखो, ये पहले गिवन लिख दिया मैंने। गिवन में क्या क्या लिखा देखो, ठीक है। गिवन में मैंने क्या लिखा मालूम है? वो जो अपना f इज इक्वल टू वो जो ये अपने को एक रिलेशन दिया था वो लिखा मैंने, ठीक है। और एक क्या मालूम क्वेश्चन में अपने को क्या दिया था, ये मैं यहाँ पे पढ़ा था देखो। इट इज फाउंड दैट 1000 rpm, at 1000 rpm the amplitude of force transmitted it to the floor is 100 न्यूटन। ये कंडीशन ऐसा ही बताया है अपने को, है ना। ये एक्चुअली हिंट है अपने को नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। कैसे? ये देखो, ये अपने को दिया था, बराबर है। ऑलराइट, तो अपन क्या करते हैं मालूम? अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। अभी ये रेफर करना है आपको, ये गिवन आप पढ़ के ना रेफर कर सकते हैं कौन सी चीज को क्या बोल रहे हैं अपन, है ना। यस, तो देखो एट 1000 आरपीएम, है ना, मतलब अपन वो 1000 आरपीएम पे जो अपने को ये गिवन में दिया था, है ना, कि एट 1000 आरपीएम एफ टी इज 100 न्यूटन, है ना। एफ टी अपने को मालूम है ना, एफ कैसे निकाल सकते हैं मालूम अपन? 1000 न्यूटन पे। यस, ये एफ अपन ये फॉर्मूले में पुट करेंगे एन की जगह, एन मतलब 1000 पुट करेंगे इसके अंदर, है ना। ये देखो ये लिखा है इधर पे, एट 1000 आरपीएम मतलब पुट 1000 आरपीएम इन दिस इक्वेशन, एन की जगह पे 1000 अपन डाल दिए तो 100 न्यूटन मिल रहा है अपने को, बराबर है। इसका मतलब क्या मालूम है? 1000 आरपीएम पे एफ टी भी 100 दिया हुआ है उसने, और 1000 आरपीएम पे ना एक्साइटेशन फोर्स, ये फॉर्मूले से जो अपन निकाले अभी, वो भी 100 आ रहा है। इसका मतलब क्या? दोनों भी 100 है ना। तो दोनों भी 100 हो गए, इसका मतलब क्या? ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? फोर्स ट्रांसमिटेड अपॉन एफ, यानी एक्साइटेशन फोर्स। एक्साइटेशन फोर्स भी 100 आया और एफ टी ट्रांसमिटेड फोर्स भी 100 दिया हुआ है। तो 100/100 का मतलब क्या है? 1, मतलब जितना फोर्स एक्साइटेशन से मिला उतना ही ट्रांसमिटेड हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हो रहा है, ये कंडीशन में। समझ में आई बात? ठीक है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। यस, अब देखो जरा यहाँ पे है ना, एक चीज समझने की है। अपने को यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो बुक में से भी कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था। वो स्टेटमेंट क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ इधर पे। ट्रांसमिसिबिलिटी इज लेस देन, मोर देन एंड इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी बोले तो 1, है ना। इफ, और ये देखो ये इसका मतलब है ना फ्रीक्वेंसी रेशियो रहता है, इसको आर से रिप्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन में।
बुक के अंदर ये इसका नोटेशन ऐसा है, मैं आर बोल के रिप्रेजेंट किया और मोस्टली आर ही रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ओके, ठीक है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू अगर देखो मोर देन, है ना, लेस देन, मोर देन और इक्वल टू यूनिटी रही, है ना, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो रेस्पेक्टिवली क्या रहता है, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू √2 रहता है। मतलब क्या मालूम है, इधर देखो क्या है, इक्वल टू यूनिटी अगर रहा तो रेस्पेक्टिवली बोल के देखो, ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो तुमको समझेगा कि अगर इक्वल टू यूनिटी है यानी 1 है ट्रांसमिसिबिलिटी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो की वैल्यू √2 है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया रहेगा आपको। ट्रांसमिसिबिलिटी 1 है तो √2 की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी रेशियो की वैल्यू √2 है, यहाँ पे समझ में आ रहा है अपने को। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो ये स्टेटमेंट से अपने को मिलता है ना। तो हम लोग ने क्या लिखे, इम्प्लाइंग, ठीक है, उसको इम्प्लाई करके हम लोग ने लिखे, ठीक है, इसको आर से डिनोट कर रहे हैं अपन, आर इज इक्वल टू √2 बोल के लिखे। क्यों, ट्रांसमिसिबिलिटी 1 थी अपनी यहाँ पे, इसके लिए, बराबर है। तो यहाँ से ट्रांसमिसिबिलिटी अपने को 1 मिल गई, फिर अपन ने क्या किए, यस, है ना, ट्रांसमिसिबिलिटी 1 से अपने ये वो स्टेटमेंट पढ़ के फाइंड आउट करे कि आर इज इक्वल टू √2 मिल रहा है अपने को, बराबर है। ठीक है, फिर यही कंडीशन में सेम अपन ने क्या करे देखो, है ना, फ्रीक्वेंसी रेशियो इज इक्वल टू क्या रहता है, ओमेगा बाय ओमेगा एन, बराबर है। इधर आगे मैं लिखा भी हूँ, हियर ओमेगा एंड ओमेगा एन आर इन आरपीएम, ठीक है। इधर मैंने क्या किया मालूम है, इसको एन को, ठीक है, ओमेगा में कन्वर्ट करने से अच्छा मैंने ना ओमेगा लिखा हूं यहाँ पे, लेकिन आरपीएम में ही वैल्यू पुट किया उसकी। ठीक है, ये कर सकता हूं मैं, क्यों मालूम है, ये देखो, आर इज इक्वल टू क्या रहता है, ओमेगा बाय ओमेगा एन। ठीक है, ओमेगा मतलब क्या रहता है, 2πn/60, बराबर है। और नीचे वाला ओमेगा एन का भी, एन भी क्या रहेगा, 2πn/60, बराबर है। तो 2π/60, 2π/60 कैंसिल करूंगा मैं तो स्पीड ही मिलती है ना मेरे को, बराबर है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसकी जगह पे है ना डायरेक्टली आरपीएम जो था ना वो 1000 आरपीएम था, तो ओमेगा की जगह पे डायरेक्ट मैंने आरपीएम लिख दिया उसे। ठीक है, अब देखो आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन, है ना, ये है ना, आर √2 अपने को लेने का, अपने को मालूम पड़ गया इधर से। ओमेगा मतलब क्या, 1000 आरपीएम, जो अपने को ये बोल रहा था एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी अपनी जो थी, ठीक है, वो, तो वो लिखे अपन तो अपने को क्या मिलेगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा आर। इसको ही मैं इधर लेके गया, है ना। तो ओमेगा एन की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है देखो, 1000 डिवाइड बाय √2, इसको सॉल्व करे तो ये मिलता है 707.21 आरपीएम और सीपीएम, जो बोलने का बोलो इसको। ठीक है, यस। तो अपने को अभी मेन काम अपना हो गया, क्या मिल गया अपने को, ओमेगा एन मिल गया। ठीक है, ओमेगा एन मिल गया ना, अभी अपन वो अपने को जो गिवन है, गिवन क्या अपने को जो डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है, वो क्या है, जो 1500 आरपीएम है ना, जब इंजन 1500 आरपीएम पे रन कर रहा है, तो ट्रांसमिटेड फोर्स कितना है वो पूछ रहा था अपने को, बराबर है। तो अभी अपन ये 1500 आरपीएम से जो है आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपने को जो है अभी देखना पड़ेगा ये 1500 आरपीएम पे फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है ना, ताकि अपन ये ट्रांसमिसिबिलिटी फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, वो कैसा करेंगे, आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन इज इक्वल टू, है ना, अभी ये ओमेगा की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1500 आरपीएम में ही लिख रहा हूँ मैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, आरपीएम में ही लिख रहा हूँ। ओमेगा एन भी मैंने आरपीएम में ही कैलकुलेट किया है, वो लिख दिया इधर पे। ठीक है, 1500 जो है वो अपनी जो डिटरमाइन करना है स्पीड, वो लिख दिए। 707 ये कांस्टेंट ही रहने वाला ओमेगा एन, वो लिख दिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर जो है आर की वैल्यू ये आ रही थी और यहाँ पे ये आ रही थी बोल के, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऊपर वो फ्रीक्वेंसी के रेंज जो है रेशियो अलग था, इधर पे ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना अपनी एक्साइटेशन, ऊपर 1000 थी तो इधर 1500 है, समझे। तो इसके लिए आर चेंज हो गया, 2.12 आया यहाँ पे। ठीक है, 1500 आरपीएम पे ये फ्रीक्वेंसी रेशियो अपने को मिल गया। ठीक है, अब अपने को ट्रांसमिसिबिलिटी देखने का है। ठीक है, यस। अब ट्रांसमिसिबिलिटी में देखो यहाँ पे,
जीटा इज इक्वल टू जीरो रहेगा। क्यों मालूम है? अपने को क्वेश्चन में बोला है डैम्पर इज डिसकनेक्टेड। क्वेश्चन में पढ़ के देखेंगे ना आप लोग तो मालूम पड़ेगा डैम्पर इज डिसकनेक्टेड। डैम्पर डिस्कनेक्ट हुआ ना, इसका मतलब क्या है मालूम है? ये सिस्टम है ना, अनडैम सिस्टम बनता है। डैम्पर, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, अनडैम सिस्टम बनता है। अनडैम सिस्टम का मतलब जिसमें डैम्पिंग है ही नहीं, यानी जीटा जीरो रहता है उसका। जीटा मतलब डैम्पिंग रेशियो, सी बाय सी सी रहता है वो जीरो रहता है। बात समझे? तो वो जीरो हुआ तो फिर क्या, जीटा जीरो डाल दिया अपन ने यहाँ पे, बराबर है। अगर मैं क्लीन करता हूँ, जीटा की वैल्यू जीरो लिखे इधर पे। अब जीटा की वैल्यू जीरो हुई ना तो क्या होएगा इधर देखो, 2 into 0 मतलब क्या हो गया, ये जीरो हो गया पूरा टर्म। यहाँ पे खाली वन बचता है न्यूमेरेटर में, ठीक है। ये रूट हट जाएगा ऑटोमेटिकली, ये वन लिख दिया इधर। डिनोमिनेटर देखो, 2 into जीटा, है ना, ये भी जीरो है, ये भी जीरो हो गया पूरा टर्म। क्या बचा फिर खाली नीचे, 1 - R², बराबर। 1/1 - R², ये अपने को मिल रहा है, बराबर है। अब क्या करो, ये ट्रांसमिसिबिलिटी की, ये फ्रीक्वेंसी रेशियो की जो वैल्यू है 2.12, इसमें डालो। ट्रांसमिसिबिलिटी मिल गई आपको। कौन किधर पे मिली, कौन सी ट्रांसमिसिबिलिटी है ये? 1500 आरपीएम पे मिली हुई ट्रांसमिसिबिलिटी है ये, बराबर है, ठीक है। यस, अब ट्रांसमिसिबिलिटी मिल गई। अब क्या करेंगे, यस, वो जो इक्वेशन आपने को दिया था ना शुरू में क्वेश्चन में, वो इक्वेशन लेने का और उसमें एन की जगह पे 1500 डाल देने का, बराबर, ठीक है। 1500 आरपीएम पे निकालने का ना, क्योंकि एक्साइटेशन फोर्स वो डाल दिए तो क्या मिला तुमको, एक्साइटेशन फोर्स मिल गया, ठीक है। अभी एक्साइटेशन फोर्स मिल गया, ट्रांसमिसिबिलिटी भी मिल गई 1500 पे। अब तुमको ये एफ टी इजिली मिल सकता है क्या, है ना? तो लिखेंगे हम लोग, सो द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स विथ डैम्पर डिसकनेक्टेड, इसकी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, एट 1500 आरपीएम, है ना। तो ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू एफ टी अपॉन एफ, ठीक है। तो एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसमिसिबिलिटी इंटू एफ। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या थी 1500 आरपीएम की, निकाले थे ऊपर 0.2857 इनटू, और ये फोर्स कितना आया था अपना, एक्साइटेशन फोर्स 225, ठीक है, वो लिखे। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसका मतलब 1500 आरपीएम पे अगर इंजन चलाएंगे तो 64.29 फोर्स ट्रांसमिट जो है फ्लोर में होएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।